कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना जियोग्राफी यानी भूगोल की तैयारी कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम है ना सेट ए आपके लिए लेकर आए हैं। मैंने पूरी बुक को इकट्ठा किया, जो पूरी बुक है आपकी, उससे खास क्वेश्चनों को एक संग्रह बनाया और वो सारा सॉल्यूशन का निचोड़ जो है वो ये 4 पेपरों में आपका डाला, जिसमें से ये अकेला ही एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। आप तो अच्छे से तैयारी करो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी आपको जवाबदारी है। चलिए तो बढ़िया से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्थेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है? नल्ला माला। प्राचीन स्थलखंड में कौन सा है? भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से आपको बढ़िया से करना है। ये हो गया इतना, ठीक है भैया, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, इतना हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीप होता है उसे अपन अभिकेंद्र कहते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। भारत के पड़ोसी देशों, प्रायद्वीपीय देशों जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। ये हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये क्या कह रहा है? आपके सही जोड़ी है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने घुमाव का जाएगा विसर्प। सूर्यताप का जाएगा आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का जाएगा फसलों की विविधता। और गेंडा असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र में। ठीक है भैया, यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। ठीक है भैया। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ से बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहा जाता है। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्ग में। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ध्यान से देखो। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने से तापमान पर दबाव कम हो जाता है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। क्या कहलाती है? लोयस। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। भारत का औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। यहाँ से हो गया ये। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वे कौन से कारक है जो पृथ्वी के पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु का तात्पर्य क्या होता है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है? ये यहाँ से पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो आप बढ़िया से ध्यान से देखो इनको। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका भूकंप के 2 हानिकारक प्रभाव। अभी इसके बाद में यदि आपको आता तो ठीक है, नहीं आता है, जो प्रश्न नहीं आते उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो पूरा सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ, है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। क्वेश्चन 16 है, 17, 18, 19 हो गया इतना।
19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 हो गया भैया। तो ये क्या हो गया, अपना पेपर हो गया है पूरा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को हम अच्छे से देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका सॉल्यूशन हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये छठा का अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वे कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, जलवायु से क्या तात्पर्य होता है। विदेशज प्रजातियों से क्या तात्पर्य है या क्या आप समझते हैं, हो गया इतना। इसके बाद में है जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तटीय सीमाओं के संलग्न राज्यों की पहचान लिखिएगा। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताने हैं। हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है। ये इतना हो गया आपका। इसके बाद में नदी द्रोणी तथा जल संभर में अंतर बताना है। भूकंप के 2 कोई हानिकारक प्रभाव डाल लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। वर्षा के 3 प्रकारों को समझाइए। महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। हो गया इतना। सुनामी को उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, प्रभाव बताइए। ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है। मृदा तथा सेल में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है। ये मानसून की वर्षा की विशेषताएं बतानी है। ये बच्चों ने नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, इनको आपको कंप्लीट करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की 5 विशेषताएं लिखनी है। तो कोई 5 की जगह पर 3 आएगी वो तो ठीक है, पर कंप्लीट कर लेना। 4 कर लो, ज़्यादा जानता है। सिंपल तो ऐसे पूरे। और ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा, 4 है वो, है ना। ये मानचित्र वाला हो गया। ये हो गया, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये आपका भूगोल का मैंने जियोग्राफी का सेट